हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस। बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये सभी क्वेश्चंस जेएसए के पेपर में पूछे गए थे। आप जानते हैं अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक था कंप्यूटर अवेयरनेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था जो बाकी जेकेएसएसबी के सेक्शंस हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, बट कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सेक्शन था दैट इज सिमिलर टू द अदर एग्जाम्स पेपर, राइट। जो अदर एग्जाम्स का सिलेबस है उससे सिमिलर था। तो जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अब हमने रिक्वेस्ट किया था कि जेएसए जिनका एग्जाम हुआ है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, वो अपने क्वेश्चन पेपर्स थे। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं। आपने भी अगर जेएसए का एग्जाम दिया है तो बाकी के स्टूडेंट्स को हेल्प कीजिए, इससे आपको भी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, जिससे आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे, हम लोग उसके आंसर्स, उसकी डिटेल्स हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। इससे एनालाइजेशन हो जाता है, एक हमें आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके से पेपर सेट किया जा रहा है, इस टॉपिक में से इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है ना। तो जेएसए के पेपर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अदर जेकेएसएसबी एग्जाम्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ आज। आने वाले सेशंस में भी जितने भी जेकेएसएसबी के पेपर्स हो रहे हैं उनमें रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, सो आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जेएसए के पेपर में आए थे, वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग इन द एक्टिव वर्कशीट और सिलेक्टेड रेंज। आपने वर्कशीट में कोई भी रेंज सिलेक्ट की है या जो आपकी एक्टिव वर्कशीट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपको स्पेलिंग चेक करने हैं, स्पेलिंग चेकर एक्टिवेट करना है, तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है? तो स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की हमने पढ़ा भी है, ये कौन सा होता है? F7। तो अगर आप F7 प्रेस करते हैं तो वो ऑटो स्पेल चेकर जो है उसे एक्टिवेट करता है और आपकी स्पेलिंग्स जो हैं वो चेक होते हैं, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश अटेम्प्ट्स all the possible permutations and combinations of letters, numbers, special characters for cracking the password। यहाँ पे बात क्या हो रही है? एक अटैक की, एक तरह के साइबर अटैक की। ठीक है, यहाँ पर वैसे यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है, बट स्टिल हम लोग अच्छे से समझेंगे। साइबर अटैक, सिक्योरिटी थ्रेट की, आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी, आपका जो भी ऑनलाइन लॉगिन है उसकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारे अटैक्स या फिर थ्रेट्स होते हैं, तो यहाँ पे उन्हीं के नाम दिए हैं। अब पूछा ये कौन सा अटैक या कौन सा अटेम्प्ट होता है जिसमें जो हैकर है या जिसने भी अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करना है, वो हर तरह का मतलब नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का, क्योंकि जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड किससे बनता है? अल्फाबेट से, नंबर से, लेटर से, नंबर से, या कोई स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, तो वो हर तरह का नंबर, हर तरह का हम कह सकते हैं लेटर, हर तरह का स्पेशल कैरेक्टर एंटर करके आपके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता है। तो उस अटैक को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रूट फोर्स अटैक। अब पासवर्ड क्रैक करने के और भी काफ़ी सारे हम कह सकते हैं होते हैं, तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो डिक्शनरी अटैक लिखा है, तो डिक्शनरी अटैक का मतलब क्या होता है? जब हम डिक्शनरी का हर एक वर्ड, मतलब जितने भी वर्ड्स लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, हर डिक्शनरी का वर्ड एंटर करके हम लोग गेस करके कोशिश करता है जब अटैकर पासवर्ड क्रैक करने की, उसे हम लोग डिक्शनरी अटैक कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिड अटैक क्या होता है कि डिक्शनरी का हर एक वर्ड और जितने जैसे यहाँ पे लिखा है लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड मींस मिक्सचर। तो जब डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक के जो भी तरीके हैं उसको मिक्स करके जब हैक करने की कोशिश की जाती है, उसे हम लोग हाइब्रिड अटैक कहते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज सैलमी अटैक। नो यू हैव टू टेल मी, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपको मुझे कहाँ बताना है? कमेंट्स में बताना है कि ये अटैक क्या होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है, पहले तो मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक करूंगी, देन अगर किसी का गलत होगा देन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में सैलमी अटैक कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट पर बेस्ड।
क्वेश्चन इज विच सिंबल इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट इज यूज्ड एज टर्मिनल। देखो जब भी हम लोग किसी भी तरह की प्रोसेसिंग एक्सप्लेन करते हैं, इनपुट देना, आउटपुट मिलना, कम्युनिकेशन होना, प्रोसेसिंग होना, वो जनरली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हमने प्रोसेसिंग साइकिल भी पढ़ा है। अब फ्लो चार्ट क्या होती है? इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है। जैसे जैसे प्रोसेसिंग होती है उसको पिक्चर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में दिखाना, वो किसकी हेल्प से होता है? फ्लो चार्ट की हेल्प से, एक एल्गोरिदम को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है टर्मिनल्स को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वाला फ्लो चार्ट होता है। टर्मिनल क्या होता है? स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, स्टार्ट और एंड एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वाला सिंबल फ्लो चार्ट में यूज होता है? तो ऑप्शन क्या है इसमें से? ऑप्शन बी, ये वाला। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट का पूरा टेबल दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको। जब ये ओवल स्ट्रक्चर है, यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। स्टार्ट और एंड, फ्लो चार्ट के स्टार्ट या फ्लो चार्ट के एंड को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। तो ये जो ओवल स्ट्रक्चर हमारे पास ऑप्शंस में भी था, जो आंसर था वो किस लिए होता है? टर्मिनल शो करने के लिए। देन अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम जैसा फिगर होता है तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन शो करने के लिए यूज होता है। रेक्टेंगल होता है तो वो प्रोसेसिंग बताता है। डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, डायमंड होता है तो वो डिसीजन मेकिंग बताता है। एरोज क्या बताते हैं? फ्लो लाइन्स, मतलब जैसे प्रोसेसिंग होती है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, तो वो इस तरीके से वो शो करने के लिए फ्लो लाइंस की किस स्टेप के बाद क्या स्टेप होने वाला है, उसके लिए एरोज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है? सर्कल। सर्कल का यूज होता है पेज एज पेज कनेक्टर। देन वी हैव दिस सिंबल, ये ऑफ पेज कनेक्टर। ये सारे सिंबल्स देखिए यहाँ पर, इनके यूज भी लिखे गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बेसिक जो हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप सर्कल्स तक भी याद रखो तो काफ़ी है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दीज आर द मेजर वंस जो एक प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, रीड केयरफुली। Question 4 is in Microsoft Word 2019, which of the following shortcut key is used to move the cursor by one paragraph? हमें कर्सर को एक पैराग्राफ अप लेना है। ठीक है, we have written a paragraph, कर्सर को एक पैराग्राफ अप लेना है तो हम लोग कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको पहले के प्रैक्टिस सेट्स में भी करवाया है। तो आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस अप एरो की। ठीक है, अब आपको मुझे ये भी बताना है कि अगर हमें वन पैराग्राफ डाउन जाना है तो कौन सा शॉर्टकट अपनाया जाता है, तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 इजी है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था, जेएसए के क्वेश्चन पेपर में जो कंप्यूटर सेक्शन था, लेवल वाज इजी टू मॉडरेट। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल इजी लेवल से लेके मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस थे और ये सब हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टू देयर प्रेजेंट स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डैश जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कंप्यूटर की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेते हुए हमने कंप्यूटर को कुछ जनरेशंस में डिवाइड किया है। हमने जनरेशंस पढ़े भी हैं और कंप्यूटर के टोटल कितने जनरेशंस हैं टोटल हिस्ट्री में जो हमने पढ़े हैं? टोटल 5 जनरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, है ना। लेट्स सी क्वेश्चन 6। देखो रीड करो, क्वेश्चन 6 क्या है? Dash allows a computer to interact with peripheral hardware device such as printer, scanner। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, इट कैन बी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, हार्डवेयर से कनेक्ट करते हो, उनके साथ कम्युनिकेशन एक सिस्टम का पॉसिबल हो सकता है। किसकी मदद से? मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो हमने स्टूडेंट्स, जब हमने सॉफ्टवेयर्स पढ़े, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पढ़े, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में हमने एक टाइप पढ़ी डिवाइस ड्राइवर्स।
अब ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम में माउस कनेक्ट कर रहे हो, अगर उसका ड्राइवर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो माउस काम नहीं करेगा। आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया है, कीबोर्ड का अगर डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है, डिवाइस ड्राइवर मतलब डिवाइस को ड्राइव करने वाला, जो भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो कोई काम नहीं है। आप अपने फ़ोन से हेडफोन लगाते हो, ठीक है, अब हेडफोन को रन करने के लिए अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर नहीं है तो हेडफोन नहीं चलेगा, माइक्रोफोन नहीं काम करेगा। तो हर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी पेरिफेरल्स में कनेक्ट करते हो वो किसकी हेल्प से चलते हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से चलते हैं जिन्हें हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये किसकी टाइप है, कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हम पढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, read question number 7. Question is, which of the following web browser was developed by National Center for Supercomputing Application? NCSA ने कौन सा वेब ब्राउजर डेवलप किया है? अब NCSA हमें एक यहाँ पे एब्रीविएशन मिली जिसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, इट इज नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकला आपका। अब इसने कौन सा वेब ब्राउजर डेवलप किया है? नेटस्केप, मोज़ेक, फायरफॉक्स और ओपेरा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, मोज़ेक इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट सेट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, ये किस पर बेस्ड है? एक्सेल में फंक्शंस। तो एक्सेल के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम यूज़ करते हैं वो सब आप लोगों को क्या करना है? नोट करने हैं, क्योंकि फंक्शंस में से कहीं से भी कोई भी तरह के फंक्शन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन गूगल इट, बहुत से फंक्शंस मैंने भी करवाए हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत सारे और क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने एक्सेल के फंक्शंस आपको मिलते हैं किसी बुक में, गूगल पे, वो सब के सब आपको क्या करना है? नोट करके रखना है, बिकॉज एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखो क्या है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 COUPDAYS कप डेज इज अ डैश फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, डेटाबेस और फाइनेंशियल। तो ये जो कप डेज है, ठीक है, ये कप इज फॉर कूपन, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल फंक्शन है जो क्या कैलकुलेट करता है? टोटल कूपन डेज जो है, मतलब कूपन कितने डेज तक उसकी वैलिडिटी है वो चेक करने के लिए, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कप डेज, और ये क्या है? फाइनेंशियल फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी 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 इजी बेसिक क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ CPU, सबको पता है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए, बहुत बार पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड कीजिए क्वेश्चन 10। क्या क्वेश्चन है? द डैश अटैक फ्लड्स द विक्टिम रिसोर्स विद ट्रैफिक मेकिंग द रिसोर्स अपीयर बिजी। एक तरह का अटैक जो क्या करता है? नेटवर्क को, या फिर जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसे क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ये दिखाता है कि रिसोर्स जो है वो अनअवेलेबल है, मतलब एक सर्वर पे जो रिसोर्सेज हैं वो अनअवेलेबल हैं या बिजी हैं। तो इस तरह के अटैक को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक जैक, DOS, स्नूपिंग, ईव्सड्रॉपिंग। तो इस तरह के अटैक को हम लोग कहते हैं DOS। DOS का मतलब क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब जो सर्विस है ओवर अ नेटवर्क वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देना, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इजी वन। डैश इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट है? बैंड, लाइन, डेजी व्हील और लेजर। तो करेक्ट आंसर क्या है? लेजर। और इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या फ़र्क होता है ये भी हमने पढ़ा है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो रिबन के साथ, इंक रिबन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आके प्रिंटिंग करते हैं, और मतलब इंक रिबन पेपर के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में आके प्रिंटिंग करता है। एंड व्हेन देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द रिबन, तो इंक, उसके लिए हम लोग बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर क्या है? लेजर। बाकी के सब क्या हैं? ये तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म पता है सबको, ऑप्शन क्या है, लेजर इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड इमिटिंग डायोड। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13, अगेन इजी क्वेश्चन। What is the full form of OSS? Open System Software, Open Source Software, Open Section Software और Open Session Software। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। Open Source Softwares सबने पढ़ा है। Open Source Softwares क्या होते हैं, जहाँ पे सोर्स कोड जो है वो ओपनली अवेलेबल होता है किसी सॉफ्टवेयर का, उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, देखो क्या बोला है, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोक्सियल केबल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड्स, डेटा ट्रांसमिशन टोपोलॉजी, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड और डेटा ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्विस्टेड पेयर केबल और कोक्सियल केबल्स क्या हैं, डेटा ट्रांसमिशन मीडिया और वी कैन से मीडियम। डेटा ट्रांसमिशन मीडियम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस, मतलब जहाँ पे डेटा की ट्रांसमिशन के लिए वायर्स का यूज़ होता है, जहाँ पे हम कोक्सियल केबल्स का यूज़ करते हैं या ट्विस्टेड पेयर का यूज़ करते हैं, वो वायर ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। जहाँ पे वायर्स का यूज़ नहीं होता तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। तो ये क्या है, मीडिया इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मीडियम है जिसके थ्रू नेटवर्क में ओवर अ नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन हो सकती है, केबल्स के थ्रू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Let's see next question. Question 15. Question 15 रीड करेंगे सभी। क्या बोला गया है, टेबल, रो एंड कॉलम आर द टर्म्स एसोसिएटेड विद डैश डेटा मॉडल। टेबल, रो, कॉलम किस तरह के डेटा मॉडल से रिलेटेड है। तो डेटा मॉडल स्टूडेंट्स देखो, टेबल, रो और कॉलम कौन सा है, ये होता है रिलेशनल डेटा मॉडल, जहाँ पे टेबल्स को यूज़ करके, रोज, कॉलम्स को यूज़ करके, सेल्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सब को यूज़ करके एक रिलेशनशिप बनाया जाता है, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम लोग रिलेशनल मॉडल कहते हैं। देन वी हैव एक और होता है ER मॉडल। ER मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मेजर डिफरेंस क्या है रिलेशनल मॉडल और ER मॉडल में। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, रोज, कॉलम्स, टेबल्स, इन सब को यूज़ करके डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब डेटा का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल वे में किया जाता है, जैसे मैंने अभी फ्लो चार्ट के बारे में बताया, ठीक है, फ्लो चार्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट्स को यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करना, प्रोसेसिंग को, डेटा पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करना, तो उस तरह की रिप्रेजेंटेशन को, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे वेरियस एंटिटीज़ का यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं, जहाँ पे चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप एक ग्राफिकल वे में दिखाया जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 16, देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, डैश इज यूज टू कैरी रीड राइट कमांड, स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एटसेट्रा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का स्टेटस चेक करने के लिए या फिर जो भी रीड राइट कमांड्स हैं उसके लिए, जो बेसिकली इनपुट आउटपुट की कम्युनिकेशन के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो क्या है, सिस्टम यूनिट, मेमोरी डिवाइस, कंट्रोल बस और एड्रेस यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का क्या काम होता है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने रीड राइट कमांड्स हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके बीच में प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन मेंटेन करना, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है, कंट्रोल बस। एक और क्वेश्चन सिमिलर तरीके का पूछा गया है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कंप्यूटर हार्डवेयर डैश कैरीज द एड्रेस ऑफ डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस कौन सा हार्डवेयर कैरी करता है, एड्रेस बस, मेमोरी डिवाइस, एलईडी यूनिट और सेंटर डिस्क। तो करेक्ट आंसर क्या है, एड्रेस कैरी कर रहा है, तो क्या आंसर होना चाहिए, एड्रेस बस, ठीक है। करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन 17 इज ऑप्शन ए।
अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसा पूछा है, देखो आपको इमेज शो की गई है, क्वेश्चन पेपर में लिटरली एक इमेज शो की गई थी हार्डवेयर की और पूछा गया था आइडेंटिफाई करो पिक्चर देख के कि ये कौन सा हार्डवेयर है। तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। सो ये आपके एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि किसी भी हार्डवेयर का पिक्चर दिया और आपको बोला बताओ ये कौन सा हार्डवेयर है। तो ज़रूरी नहीं है सब हार्डवेयर की आपको डेफिनेशन ही याद करनी है, यू शुड नो कि वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया और बोला है आइडेंटिफाई कीजिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में लिख भी दिया गया हुआ है। करेक्ट आंसर इज ये क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, कौन सा, जॉयस्टिक। ठीक है, दिस इज अ जॉयस्टिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन सिमिलर तरीके का, इमेज शो की गई है एंड यू हैव टू टेल विच डिवाइस इट इज। यहाँ पे भी आंसर मार्क कर दिया गया है। देखो हमें यहाँ पर ये पोर्ट शो की गई है और हमें बोला है ये कौन सी पोर्ट है, VDU, HDMI, VGA और USB। तो दिस वन इज अ VGA पोर्ट। VGA का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए वीडियो पोर्ट कैसा दिखता है, HDMI पोर्ट कैसे दिखता है, USB पोर्ट कैसा दिखता है और इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए। तो जैसा जैसा क्वेश्चन देखते हो उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स निकलते हैं फ्रॉम द ऑप्शंस या आपको रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिखते हैं वो टॉपिक्स को साथ साथ कवर करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मशीन कोड, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और वर्स्ट लेवल लैंग्वेज। पहले तो ये चीज है ऑप्शन डी जैसा कुछ एक्सेस नहीं करता, वर्स्ट लेवल लैंग्वेज कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, दीज आर लो लेवल लैंग्वेजेस। अब पूछा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड, तो मशीन कोड की रिप्रेजेंटेशन कौन सी लैंग्वेज करती है, मशीन लेवल लैंग्वेज, जहाँ पे बाइनरी कोड का यूज होता है 0 एंड 1 का। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21. Question is, which communication system is used to convert a digital data to analog and vice versa? कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जिससे आप डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि काम कौन करता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सिग्नल को मॉड्यूलेट करना, फिर डीमॉड्यूलेट करना, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। तो ये किसका काम होता है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, ये काम होता है मॉडेम का। तो फ्रॉम द ऑप्शंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑलराइट, सो क्वेश्चन इज Dash is a program that runs automatically when the system is booted. System is booted as in जब सिस्टम स्टार्ट होता है, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो, वो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड होता है। तो प्रोसेस ऑन सेल्फ टास्क टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। तो जो प्रोग्राम पहले रन करता है ऑटोमेटिकली जब भी आप सिस्टम को बूट करते हो वो है POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ लिया जाता है, POST का फुल फॉर्म बताओ, तो इट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं दीज आर द क्वेश्चंस जो एक सेट से लिए हैं, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन से भी लिए हैं, बिकॉज दीज वर द क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, आपके सिलेबस के टॉपिक्स में ये पार्ट इंक्लूडेड है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको मैं आज करवा रही हूँ। अभी और क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इवन JSA के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। बट येस, आप में से कोई भी ऐसा है जिसने JSA का एग्ज़ाम दिया है, उनके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो क्वेश्चन पेपर्स प्लीज़ हमें फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम उन क्वेश्चन पेपर्स को कंपाइल करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सेट्स को बना के आपके साथ हम लोग शेयर करें। ठीक है, ताकि आपके लिए भी ईजी हो, आप लोगों को भी और क्वेश्चन मिले, आप लोगों को भी पता चले कि
क्या लेवल है अभी एग्जाम का और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, ये आप ही की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। तो अपने क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नंबर भी गिवन है, आप इस नंबर पे अपनी फाइल्स को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है जी। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में बताना, प्लस जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं वो भी आपको कमेंट में बताने हैं। इसी तरह के लिए और वीडियोस आपको चाहिए, आप लोग चाहते हो कि और प्रैक्टिस सेशंस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हम लोग आपके लिए लेके आए, तो आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को आपको ज़रूर प्रेस करना है, ताकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है। सो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।